हेलो नमस्कार साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को रेलवे का एक पोस्ट ट्रैक मशीन की जॉब प्रोफाइल को बताने वाला हूँ। यदि किसी दोस्त का सिलेक्शन ट्रैक मशीन में हो जाता है तो उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिलती है, उनका सैलरी क्या मिलता है, उन्हें मशीन पर कैसा काम करना होता है, सभी चीज़ों को मैं विस्तार रूप से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दूसरा है साल में कितना छुट्टी मिलता है। तीसरा है मशीन का क्या काम होता है। चौथा है क्वार्टर कैसा मिलता है। और पांचवा है सैलरी कितना मिलता है। तो 5 पॉइंट को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी है। तो आपको मेन रूप से मैथ और साइंस पर आपको फोकस करना होगा। अपना मैथ और साइंस को बढ़िया से मजबूत कीजिए और आसानी से एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। यदि आपका नंबर अच्छा रहा और आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस पहला ट्रैक मशीन रहा तो आपको आसानी से ट्रैक मशीन पोस्ट मिल जाएगा। आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है कि ट्रैक मशीन में कितने दिन की छुट्टी मिलती है। रेलवे की जितने भी पोस्ट हैं सभी में एक प्रकार का ही छुट्टी दिया जाता है। आपको 1 साल में 30 एलएपी मिलता है और 20 एचएलएपी मिलता है और 10 सीएल मिलता है। आपको टोटल 30 एलएपी, 10 सीएल और 20 एचएलएपी इतना आपको 1 साल में लीव मिलता है। ये आपका छुट्टी का हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मशीन कैसे काम करता है या ट्रैक मशीन क्या है या किस प्रकार से काम करता है। देखिए, ट्रैक मशीन जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है टैंपिंग मशीन और दूसरा होता है नॉन टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन कहने का मतलब है कि वैसा मशीन जो 2 स्लीपर के किनारे जो बीच में बैलेस्ट होते हैं उस बैलेस्ट को टैंप करता है, जिससे जब रेलगाड़ी चले तो वह ट्रैक वाइब्रेट नहीं करे, इधर-उधर धँस न जाए। तो वह टैंपिंग मशीन का काम है। और नॉन टैंपिंग मशीन का काम है जो भी ट्रैक के किनारे ब्लास्ट पड़े हुए हैं उसमें से छोटे-छोटे टुकड़ों को छाँट कर बाहर करना और पुनः उस बैलेस्ट को के साइज़ को रेगुलर साइज़ जो ट्रैक के किनारे बिछाए जाते हैं उसको उस छोटे से अलग करके पुनः वहीं रखा जाता है। तो इसके लिए बीटीसी ब्लॉक ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा ब्लॉक लिया जाता है और उस ब्लॉक के दौरान यह मशीन अपना काम करती है और काम करने के दौरान वहाँ से चली जाती है ट्रैक को क्लियर करके। तो इस बात को समझने के लिए आप एक छोटा-सा वीडियो क्लिप देखिए, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। इस वीडियो क्लिप में देखिए, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों पे एक ट्रेन जा रही है। अब यह ट्रेन चली गई और इस ट्रेन के जाने के बाद 2 घंटे या 3 घंटे तक यदि इस ट्रैक पे कोई भी ट्रेन नहीं आती है, तो बीटीसी के द्वारा 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे जो भी हो उतने घंटे के लिए ब्लॉक लिया जाता है। और ब्लॉक लेने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रैक मशीन आता है। और ट्रैक मशीन आने के बाद यह अपना पूरा काम करेगा, जो भी अपना ट्रैक पे काम हो। यह काम करने के बाद पुनः उसी समय के अंदर उस ट्रैक को क्लियर करके चला जाएगा। देखिए, वह ट्रैक को क्लियर कर दिया और यहाँ से चला गया। अब चला जाने के बाद पुनः उस ट्रैक पे वापस से ट्रेन चलने लगती है। तो इस प्रकार से पूरा हमारा ट्रैक मशीन काम करता है। ट्रैक मशीन बहुत प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रैक मशीन के बारे में, उनके नाम, उनका क्या काम है, सभी को बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोग को इसके जॉब प्रोफाइल को बता रहा हूँ कि कैसा इसमें जॉब होता है। तो आपने इस वीडियो की सहायता से देख लिया किस प्रकार ट्रैक मशीन
काम करता है। चौथा, क्वार्टर कैसा मिलता है। यदि आपको क्वार्टर लेना है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। यदि क्वार्टर अवेलेबल हो तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको समय लग सकता है, नहीं मिलेगा कहने का मतलब है कि आपको समय देना पड़ सकता है क्वार्टर के लिए। तो क्वार्टर इस प्रकार से इसमें क्वार्टर की सुविधा है। ट्रैक मशीन वालों के लिए, क्योंकि यह एक रनिंग ड्यूटी है, इसलिए रेलवे के द्वारा ट्रैक मशीन के जितने भी स्टाफ हैं उन लोग के लिए कैंपिंग कोच दिया जाता है। कैंपिंग कोच का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप जाके उसे देखिए, समझिए किस प्रकार का कैंपिंग कोच होता है, उसमें किस तरह का फैसिलिटी होता है। टोटल मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कैंपिंग कोच दिया था, आप उसी कैंपिंग कोच में रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सैलरी। तो ट्रैक मशीन में जो स्टाफ हैं उनका सैलरी ग्रुप डी के, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, मशीन पे ड्यूटी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मशीन जहाँ जाती है ड्यूटी के लिए, तो उसके लिए हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है 1 पॉइंट का। अर्थात एक दिन यदि आप 12 घंटे हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो एक दिन का 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट का 625 रुपये मिलता है। यदि आप महीने में 24 या 25 पॉइंट बना लेते हैं तो 625 के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना पॉइंट आपको आता है। और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आप ड्यूटी बस से गए हैं, ऑटो से गए हैं, इसका आने जाने का जो खर्चा होता है वह अलाउंस आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से सभी बेसिक ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, नाइट अलाउंस, DA सबको अगर कैलकुलेशन करके बताया जाए तो ट्रैक मशीन के स्टाफ को अच्छा खासा सैलरी। तो इस प्रकार से ट्रैक मशीन का प्रोफाइल आपको बता दिए। यदि हमसे कोई भी प्रश्न यदि छूट गया हो, यदि मैं उसका जवाब ना दे पाया हूँ तो आप कमेंट करिएगा, मैं निश्चित रूप से उस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से